हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार चुनार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा वीडियो पहले पड़ चुका है। उसमें बेसिक से पहले शुरुआत किया गया था और अच्छे तरीके से समझाया गया है। इस क्लास से देखने से पहले उस क्लास को देख लीजिए, ये तब बेटर समझ में आएगा। अब इस दूसरा टाइप या तीसरा टाइप चल रहा था, दूसरा टाइप। इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति का दो व्यक्ति काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है। तो दूसरा व्यक्ति उसको शेष कार्य जो बचा था दूसरा व्यक्ति करता है, इस टाइप का है। और क्या होता है कि कुछ दिन काम समाप्त होने से पहले चला जाता है और जो अकेले रहता है वो करता है, अगला व्यक्ति, दो व्यक्ति रहेंगे उसमें से या कोई सम्मिलित हो जाएगा। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड ज्वाइन वाला टाइप। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। क्या है, दो व्यक्ति ए व बी मिलकर ए व बी किसी काम को 30 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ 8 दिनों तक कार्य किया और बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य एक कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कितने दिनों में पूरा कर सकता है। पहले तो दोनों ने काम शुरू किया, 8 दिन तक साथ साथ काम किए। 8 दिन बाद कौन छोड़ के जा रहा है? बी ने कार्य छोड़ दिया। तो जो काम बचा होगा वो कौन किया है? शेष कार्य ए ने किया है। तो पहले वह काम क्या है, हम काम निकालने के लिए क्या बताया था उसमें पहले वीडियो में बताया गया है। काम निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो पता चल जाएगा कुल काम कितना था। तो कुल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और बी है। ए कितना दिन में किया है? ए 30 दिन में। बी कितने दिन में किया है? 15 दिन में। ठीक है, तो वह काम कौन सा है? तो इन दोनों के एलसीएम से ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा टोटल वर्क मिल जाएगा। कितना है? 30 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। ठीक है, तो 30 से कमा 30, 15 दूना 30। वह काम कितना है? 30 है। अच्छा, हम पहले वीडियो में बताए थे काम ये क्या होता है, एक दिन में किया गया काम ही एक क्या होता है, क्षमता होता है। तो क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए है ना, समय क्या है उसमें बताया गया है, यहाँ पे भी देख लीजिए। इस समय का अनुपात क्या है? समय का अनुपात 30 अनुपात ए और बी है ना, 30 अनुपात 15 है, समय का अनुपात है। तो इसको काटेंगे तो क्या होगा? 30 से 15 दूना 30 और 15 कमा 15, ये टाइम का अनुपात है। अच्छा, इसमें एफिशिएंसी क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा देखिए, है ना, क्षमता इसका 1 और इसका 2 है ना, यही ना है। अच्छा, क्या होता है टोटल वर्क निकालने के लिए, कुल काम निकालने के लिए अगर हमें क्षमता मिल जाए किसी एक का और उसका कुल समय मिल जाए तो क्षमता टोटल वर्क बराबर कुल काम बराबर क्या होता है? क्षमता इंटू समय। इस मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो मेथड एरो मेथड से चल रहा है उस पहले वीडियो में बताएगा, उस मेथड से बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्षमता क्या है, देखिए क्षमता 2 है, क्षमता इसका 2 है, इसका समय कितना है? 15 है। तो कुल काम कितना हो जाएगा? 15 दूना 30। अगर इसके क्षमता से लेंगे, इसके क्षमता लेंगे तो इसके समय से, अगर इसका क्षमता लेंगे तो क्या इसके समय, इसकी क्षमता क्या 1 और समय कितना है? 30। तब पर भी 30 से कमा 30, काम क्या निकला? 30 हमारा वही काम निकला। तो इसके हम क्या समझे, क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है और काम निकालने के लिए। अच्छा देखिए, अब क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है और कुल काम निकालने के लिए भी क्षमता अगर दे दे, समय किसी एक का दे और किसी एक का क्षमता दे दे तो कुल काम निकल सकता है। ठीक है, आइए क्या किया है। अब ये दोनों ने क्या किए हैं, 8 दिन तक साथ साथ काम किए हैं, लेकिन 8 दिन के बाद कौन गया है? 8 दिन के बाद बी चला गया है, सॉरी हाँ, बी चला गया है। तो शेष कार्य कौन करेगा? ए करेगा ना। शेष कार्य कौन करेगा? ए करेगा। देखिए क्या है, आठ दिन तक दोनों काम किए। एक दिन में ये कितना काम किया? एक। ये कितना किया? 2। तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम किए? 3। अच्छा, कितना काम था? 30 काम है। और कितने दिन तक किए हैं? 8 दिन तक किए हैं। 8 दिन तक काम किए तो कितना काम हो गया? कुल काम कितना हुआ? 8 त्रिक 24 काम हो गया ना, 24 काम। अच्छा, बचा कितना काम? 6 काम। तो शेष काम कितना बचा है? शेष काम कितना है बचेगा? 30 काम टोटल था, 24 काम हो गया 8 दिन में, बचा कितना? 30 माइनस 24 कितना बच गया? 6 काम। अच्छा, 6 काम अब करेगा कौन? हम काम निकालने के लिए क्या बोले थे, इसका एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कुल काम निकल जाएगा। कुल काम निकल जाएगा। तो इसमें क्या किया है, 8 दिन तक दोनों ने साथ में काम किए हैं। ए एक दिन में 1 काम, बी एक दिन में 2 काम, दोनों मिलकर कितने काम किए हैं? 3 काम।
कितने दिन तक, 8 दिन तक, तो 24 काम हो गया। 24 काम हो गया तो शेष काम पूछ रहा है ना, दिया तब छोड़ दिया तो शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा। ए अच्छा एक दिन में कितना कर रहा है, 6 काम, 6 काम करना है उसको, सॉरी ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, 6 काम करना है तो कितना समय लगेगा, 6 दिन। या लिख लीजिए ए ने ए को शेष काम करने में लगा समय, ऐसे लिख लीजिए ए को शेष काम करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, हम कल बताए थे, लगा समय, समय बराबर काम बट्टे क्षमता। काम कितना है, काम बट्टे क्षमता, कितना लग जाएगा, 6 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए पार्ट 2 का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो गया था, उसमें ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसे 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी ने कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु बी और सी को 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य ए कितने समय में पूरा कर देगा। ठीक है, आइए देखिए क्या है, इसमें 3 लोग हैं ए बी सी। हमें पहले वह काम तो पता चल जाए, जब वह काम पता चल जाएगा तो हम जिसका क्षमता जितना रहेगा उससे काम कराएंगे उतने दिन तक। सब लोग मिलकर कितना दिन तक कार्य कर रहे हैं, 3 दिन तक तीनों लोग को मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो तीनों की क्षमता से कार्य कराएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या ए कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है, सॉरी बी कर रहा है 9 दिन में, सी कर रहा है 12 दिन में। इसका एलसीएम कितना होगा, 72 होगा क्या, 36 72, 24 तय 72, 9 8 72, अब 12 6 के 72। ठीक है, 72 काम किए हैं, मतलब ये तीनों ने मिलकर कितना काम करना था, 72 काम करना था। एक दिन में कितना करा, 3 काम, और ये एक दिन में कितना करा, 8 काम, ये एक दिन में कितना करा, 6 काम। तीनों मिलकर कितने दिन तक कार्य किए हैं, ए बी सी ने कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु बी और सी को 3 दिन के बाद छोड़ना पड़ता है। तीनों ने मिलकर पहले 3 दिन तक कार्य किए होंगे ना, ये तीनों ने मिलकर कितने दिन किया, 8 3 11 6, 8 6 14 3 17 काम किए एक दिन। तो 3 दिन तक तीनों ने कार्य किया, 3 दिन के बाद ना बी और सी जा रहे हैं, तो 17 तय 51 काम हो चुका, 72 काम में से 51 काम हो चुका, तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य या शेष काम लिख लीजिए क्या होगा, 72 माइनस 51, 72 माइनस 51 कितना हो जाएगा, 72 में से 2 में से 1 घटा 1, 5 7 में से 5 घटा 2, 21 काम बचा है। अच्छा 21 काम कौन करेगा, बी और सी चले गए, ये दोनों चले गए, ये काम नहीं करेंगे हम, तो बचा कौन, ए सिर्फ बचा। ए एक दिन में कितना कर रहा है, 3 काम, तो 21 काम करने में कितना समय लगेगा। जैसे कि एक ईंट है, 21 ईंट ले जाना है, एक दिन में 3 ईंट ले जा रहा है, तो 3 आज 3 कल 3 7 21, 7 दिन लगेगा ना। देखिए क्या है, शेष कार्य ए को शेष कार्य करने में लगा समय, ए को शेष कार्य करने में लगा समय, क्या हो जाएगा, लगा समय बराबर कुल काम बटे क्षमता, तो किसका शेष काम कराना है, कुल काम तो कराना नहीं है, शेष काम क्या हो जाएगा, 21 बट्टे इसकी क्षमता क्या 3, तो 3 7 21, कितना दिन, 7 दिन। ठीक है, 7 दिन लगा है। आइए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए पार्ट 2 का तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, और सब में तक जैसे 8 दिन काम करके, 4 दिन काम करके, 5 दिन काम करके कोई व्यक्ति छोड़ के जा रहा था। इसमें क्या 1/4 भाग, 2/3 भाग ऐसे काम होकर कोई छोड़ेगा, इसमें दिन नहीं दिया है। तो शेष काम पूरा करने के लिए कोई छोड़ कर जाएगा, तो शेष काम पूरा करने में कितना समय लग रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है, ए बी और सी 3 लोग हैं, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना है, 6 दिन, 12 दिन और ये 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 1/4 भाग खत्म होने पर सी जा रहा है, तो पहले वह काम क्या है, काम निकालने के लिए क्या बताएं, एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 60,
10 छक्का 60, ठीक है, 12 पंजे 60, 10 6 दहा में 60, अब 12 पंजे 60, और ये क्या आएगा 15 चौके 60। अच्छा, एक दिन में ये कितना काम कर रहा है, ये कुल काम है 60, एक दिन में 10 काम कर रहा है तो 6 दिन लगेगा, और ये एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 12 पंजे 60, 12 दिन लगेगा, एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 60 काम करने में 15 दिन। अच्छा, काम ये कितना हुआ है, 60 काम है, 60 काम का कितना भाग करके जा रहा है, कौन जा रहा है, 1/4 भाग काम खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है, मतलब कुल काम का ना 60 का 1/4 भाग खत्म होने पर मतलब 15 काम हो गया, तो शेष काम भी कितना बचा, शेष काम कितना बचा, 45 काम बचा है। 45 काम कौन करेंगे, कौन जा रहा है, सी छोड़कर जा रहा है ना, तो 45 काम जैसे कि क्या बोला है इसमें, देखिए 1/4 भाग काम खत्म होने पर सी जा रहा है ना, कुल काम कितना था, 60 काम था, 60 काम था, 1/4 भाग, 60 का 1/4 भाग काम खत्म करेगा तो कितना होगा, तीनों ने मिलकर किया होगा ना, क्या है कर सकते हैं, 1/4 भाग खत्म होने पर सी काम छोड़कर चला जाता है। क्या एबीसी ने काम को क्रम से इतना दिन हम पूरा कर सकते हैं, मान लेते तीनों काम, यहाँ थोड़ा सा क्या है, देखिए 60 का 1/4 भाग काम खत्म होने पर सी चला जा रहा है, 1/4 भाग काम खत्म होने पर सी चला जा रहा है, मतलब 15 काम करके सी चला जाता है, ठीक है, 1/4 भाग काम खत्म होने पर काम सी को चला गया, तो कितना बचा है, कौन बचा, शेष काम कौन करेगा, बी और सी, ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लीजिए, क्या निकालिए, तो ऐसे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अच्छा, 1/4 भाग काम खत्म हो गया तो कितना काम बचा, जैसे 1/4 भाग है, ये नीचे का दिखाएगा कुल काम, कुल 4 काम में से एक काम हो गया, बचा कितना, 3 काम, 3 काम कौन करेगा, बी और ए और बी करेगा, क्योंकि सी तो चला गया, तो ऐसे ना कुल काम ना निकाल के हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे निकाल देंगे, शेष काम, शेष काम किसका, 60 का ना, ऐसे लिखिए, या तो यहाँ से लिख लीजिए, ऐसे लिख दे रहे हैं, ए और बी को शेष काम करने में लगा समय, ए और बी को, सी से कोई मतलब है नहीं, सी का समय नहीं पूछा कि सी कितने समय तक काम किया, मतलब 1/4 भाग, ए और बी को शेष काम करने में लगा समय, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, देखिए कितना काम था, 60 काम था, 1/4 भाग काम करके ना, तो 4 में से एक काम हो गया, 4 में से एक काम हो गया तो बचा कितना, 3/4 ना, 4 में से 3 काम हो गया, तो सॉरी एक काम हो गया तो 3 बचा, और किस क्षमता से करेंगे, कौन कौन करेगा, कौन कौन करेगा, ए और बी, तो 10 5 15, ये थोड़ा सा बटा में होता है तो बटा के फिर नीचे बटा आ जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दे दिए, 3 5 15, 5 ये क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 से आए 60, कितना दिन लग जाएगा, 3 दिन। अच्छा, हम निकालेंगे वो, इससे भी तो इससे भी निकल जाएगा, देखिए 1/4 काम, शेष का 1/4 काम करेगा तो ये 15 काम, मतलब 15 काम हो गया, शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 45, शेष काम कितना बचा 45 ना, इसको कौन करेगा, ए और बी, ए और बी, तो 45 काम कौन करेगा, 45 काम कौन करेगा, ए और बी करेगा, तो 15, तो 15 थी 45, ऐसे भी हो सकता है, कौन किया है ये 15 काम, कौन किया है, सी किया है ना, सी का वर्क कितना है 15 काम, शेष काम कितना है, शेष वर्क 45, अब 45 को कौन करेगा, ए बी, लिख लीजिए इसको भी ऐसे भी, सी द्वारा किया गया काम, सी द्वारा किया गया काम कितना है, इस 60 का 1/4 भाग, सी द्वारा किया गया काम कितना है, सी द्वारा किया गया काम 60 का 1/4 भाग, तो ये कितना कर देगा, 15 चौके 60, 15 कर दिया, तो शेष काम कितना होगा, शेष काम 60 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 45, अब इसको कौन करे, ए और बी, तो ए और बी का शेष वर्क, शेष काम, थोड़ा सा जगह नहीं तो लिख दे रहे हैं, शेष काम ए और बी का टी यहाँ पे, तो 45 क्षमता कितना है, 10 5 15, तो 15 3 45, 3 दिन, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या हो जाएगा,
45 काम ये बचा है ना, 45 काम बचा है, तो इसको कैसे एडजस्ट करें। 45, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 45/15, तो क्या होगा 15 3 45, 3 दिन। आइए तब इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं पार्ट 2 का चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या है, जैसे कुछ दिन तक काम शुरू हुआ, दोनों ने मिलकर काम तो चालू किए, लेकिन कुछ दिन के बाद कोई व्यक्ति चला गया। अच्छा, जो व्यक्ति गया उसका काम कोई अगला 2 दिन 4 दिन में कर रहा है, तो पूछ रहा है कि जो व्यक्ति शुरू में काम किए हैं कुछ दिन तक, वो लोग दोनों लोग मिलकर कितने दिन तक साथ में काम किए हैं। जैसे कि क्या है, 2 व्यक्ति हैं, 10 दिन और 12 दिन में काम किए, कुछ दिन के बाद ए चला गया, कुछ दिन के बाद ए चला गया, लेकिन जो शेष काम है बी ने उसको पूरा किया, बी ने उसको पूरा किया है 2 दिन या 4 दिन में। तो पूछ रहा है कि ए पहले शुरू में कितने दिन तक काम, दोनों मतलब दोनों मिलकर काम कितने दिन तक साथ में किए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन व 25 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिनों के बाद बी कार्य छोड़ दिया। शेष काम ए 2 दिनों में पूरा किया। शेष काम पहले शुरू तो करते हैं दोनों लोग, और कुछ दिन के बाद बी चला जाता है, तो उसको बी जब चला जाता है तो शेष काम ए पूरा करता है। ए 2 दिन में पूरा करता है, 2 दिन में करता है। तो दोनों व्यक्ति साथ में कितने दिनों तक काम किए, ये काम किया। ठीक है, क्या है ए और बी, थोड़ा सा चेंज है। ए कितना दिन में करा 20 दिन, बी कितने दिन में करा 25 दिन। इसका एलसीएम कितना आएगा 100, यही होगा ना, 20 पंजे 100, 25 चौके 100, 20 पंजे 100, 25 चौके 100। ठीक है, एक दिन में 4 काम है, एक दिन में 5 काम। अच्छा, कुछ दिनों तक काम किए ना, इसका देखिए 2 मेथड से बताएंगे अब इसको। उसमें भी 2 मेथड से बता सकते थे, लेकिन इसमें यही से होगा। देखिए, अच्छा, कुछ दिन तक काम किया, कौन किया है, कौन जा रहा है, ए ने 2 दिन तक काम किया। लास्ट में जो शेष काम है ए ने 2 दिन तक काम किया, मतलब जो काम रहा होगा वो 2 दिन में अपना काम खत्म कर दिया। उसका मतलब बी का ना, वही ना बोला है, शेष काम ए ने 2 दिनों में किया, मतलब करे। तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 2 काम, तो कितना किया होगा 10 काम सिर्फ शेष का, अगर अकेले ये बी ए ने किया है, तो 10 काम बी छोड़कर गया होगा। तो मतलब दोनों ने मिलकर कितना काम किए होंगे 90 काम, है ना। दोनों ने मिलकर क्या बोला है, दोनों ने क्या है, तो दोनों व्यक्ति साथ में कितने दिन तक, ए 10 काम किया होगा, लास्ट का 100 काम था, ये 100 काम है, यहाँ तक 100 काम है। ये यहाँ से ए और बी दोनों चलते हैं, ए और बी दोनों चलते हैं, यहाँ तक तो किए दोनों, तो 90 काम हो गया। लेकिन ए लास्ट में बी चला गया, यहाँ से बी चला गया, तो सिर्फ बचा ए, तो ये किया है 10 काम। ये कितना किया है 10 काम किया है। तो यहाँ से यहाँ तक कौन किया है, ए और बी दोनों ने किए हैं, ये और बी दोनों किए हैं। तो यही पूछ रहा है कि ए और बी कितने दिनों तक साथ में काम किए हैं। लास्ट में तो ये 10 काम किया है, बी चला गया ना, बी छोड़ के चला गया कुछ दिन के बाद, तो ये 10 काम किया, तो शेष काम बचा कितना, शेष काम में कौन रहा होगा ए और बी, यही ना। तो शेष काम कौन, शेष काम क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 कितना होगा 90। ठीक है, 90 हो गया। अच्छा, जब 90 हो गया तो इसको कौन करेगा, ए ने लास्ट में ने किया है 10 काम, तो शुरू में दोनों लोग मिलकर 90 काम किए होंगे ना। जब दोनों लोग 90 काम किए होंगे तो एक काम एक दिन में 5 की क्षमता से, एक दिन में 4 की क्षमता से कर रहा है, तो लगा दोनों साथ में लगा समय, दोनों को साथ में लगा समय, ऐसे लिख दीजिए, लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, लगा समय बराबर क्या हो जाएगा 90 काम दोनों ने मिलकर किया होगा, कितना है 5 और 9 की क्षमता से, 9 10 में 90, मतलब दोनों ने कितना दिन तक साथ में काम किए हैं, दोनों को साथ में काम करने में लगा समय, दोनों को साथ में काम करने में लगा समय, काम करने में लगा समय कितना है 10 दिन। अच्छा, इसका दूसरा मेथड देख लीजिए, एक मेथड तो ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका दूसरा मेथड देखिए, थोड़ा सा जब टफ होगा तब, इसमें 3 लोग होगा, जैसे कि 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, काम समाप्त होने से बी 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो सी कितने दिनों में पूरा करेगा। जैसे कि काम शुरू हुआ, इसमें 2 दिन बाद बी जाएगा, 2 दिन पहले सी जाएगा, ऐसे जब टाइप देगा तो उस मेथड से बताएंगे तो थोड़ा सिंपल होगा। देखिए कि कैसे बता रहे हैं,
यही मेन तो यही है, इसी से निकलेगा कुल काम यही, बस थोड़ा सा मेथड चेंज होगा। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए क्या है, देखिए क्या है यहाँ पे, ये है ना। और शुरू में कुछ दिन तक काम किसने किया, दोनों ने मिलकर ना, 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। क्या उन्होंने यहाँ से ए और बी दोनों ने काम किया, चालू किया, लेकिन कुछ दिन तक काम किए, तो कितना मान लेते हैं, ये कितना है, कौन कौन जा रहे हैं, ए प्लस बी ना, इनका ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम, एक दिन में 4 काम, मतलब ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 9 काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं ना। अब कितने दिन तक किए हैं साथ में हमें नहीं पता, ये x दिन तक, ठीक है। अब यहाँ से कौन चला गया है, यहाँ से कौन गया है, यहाँ से बी चला गया ना, यही ना, कुछ दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो यहाँ से यहाँ तक काम कौन करेगा, ए करेगा सिर्फ। अच्छा ए कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। अच्छा 2 दिन में जब काम कर रहा है तो ए की क्षमता कितना है, 5 है, तो ये काम कितना कर दिया, 10 काम कर दिया, यही ना है, 10 काम कर दिया। अच्छा यहाँ पे कितना है, 10 काम ये हो गया, अभी इसका क्या हो जाएगा, x दिन है ना, ये x दिन है 9 की क्षमता से, तो कुल काम कितना लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए कितना है, 9 की क्षमता से x दिन तक, 2 दिन रहता था 18 दिन, और ये इतना काम हो गया प्लस ये 10 काम, और कुल काम कितना है, ये 9 और ये मिला करके कुल काम के बराबर होगा ना, बराबर होगा, 100 काम हो गया, यही ना। ये मान लीजिए 10 दिन करते तो 90 काम, और ये कितना करता, 10 ये काम, 10 90 10 100 काम हो जाता। अब यहाँ पे देखिए, इसको कर लीजिए, उधर पक्षांतर करिए, 9x बराबर 100, तो क्या होगा, सॉरी 100 माइनस 10, तो क्या होगा, 9x बराबर 90, तो क्या होगा, x बराबर 90/9, 9 दहा में 90, x बराबर 10 दिन। ये x का वैल्यू क्या निकला है, साथ में क्या है ना, a और b साथ में कितने दिन तक किए, a और b साथ में x दिन तक काम किए हैं, 9 की क्षमता से, तक कितना लग गया है, 10 दिन। इस मेथड से थोड़ा सा जब टफ होगा तब बताया जाएगा, यही मेथड से बताते हैं, इस मेथड से वो अगला भी क्वेश्चन कर सकते हैं पूरा, ठीक है। आइए पार्ट 2 का 5वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या है इसमें। जैसे उसमें क्या होता था, कोई दो व्यक्ति थे, काम करके, या दोनों व्यक्ति कुछ दिन तक काम करते तो उसमें से 5 दिन बाद या चला जाता था, 5 दिन काम करने के बाद ए जाता था या बी जाता था, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होता था। अब इसमें क्या है, कोई काम दोनों लोग मिलकर काम किए, लेकिन 5 दिन पहले, काम समाप्ति से 5 दिन पहले चला जा रहा है। देखिए कैसे हो रहा है इसमें। उस वाले में हम क्या कर रहे थे, जब 5 दिन बाद काम करके जाता था तो काम को घटा देते थे कुल में से ना। इसमें क्या होगा, काम को उसी को जोड़ दीजिए, जब 5 दिन पहले काम करके जाए या समाप्ति से पहले कोई जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये जो बोल रहे हैं, अगर समाप्ति से पहले कोई जाएगा तो उसको जोड़ दीजिएगा काम में, अगर काम करके कोई जा रहा है तो उसको काम में से घटा दीजिएगा। देखिए कैसे उसमें घटाए हैं हम, पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने घटाया है। यहाँ पे देखिए ए और बी है, ये कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, ये कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, इसका एलसीएम 30 आ गया, कुल काम कितना हो गया, 30 काम हो गया। जब 30 काम हो गया तो ये कितना दिन में कर रहा है, 3 काम, एक दिन में कितना कर रहा है, ये 2 काम, तब ना 10 दिन लगा, ये 15 दिन, ठीक है। अच्छा ये काम समाप्ति से पहले कितना दिन पर जा रहा है, 3 दिन पर ये छोड़कर चला जाए, 3 दिन पूर्व एक काम छोड़कर चला गया, ठीक है। जब 3 दिन पहले छोड़ कर गया तो, सॉरी 5 दिन पहले छोड़ कर गया तो कितना हो जाएगा, 15 काम ये इसने, इसका मतलब ये करता, तो ये नहीं किया तो कुल काम कितना हो जाता, 30 काम ये 15 ये, तो कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम कितना हो जाएगा, 30 + 15 कितना हो जाएगा, 45 काम। अच्छा जब छोड़ के नहीं जाता तो दोनों साथ मिलकर काम करते, दोनों साथ मिलकर करते ना, तो काम पूरा होने में लगा समय, तो पूरा काम होने में लगा समय, पूरा काम होने में लगा समय, क्या हो जाएगा, कुल काम कितना है, 45 हो गया। अब यहाँ पे काम जोड़ रहे हैं। अच्छा वहाँ पे क्या होता था, जैसे 5 दिन बाद छोड़कर जाता था, यही काम घटा देते, 15 काम करके जाता ना। अच्छा ये 15 काम छोड़ कर गया है ना, इसलिए जोड़ रहे हैं, 5 दिन बाद काम छोड़ कर जाता, 5 दिन मतलब करने के बाद जाता ए, तो इसको घटा देते, 30 काम में से 15 काम ये छोड़कर चला, मतलब करके गया तो 15 बचता, लेकिन ये 15 काम छोड़ कर जा रहा है ना, 5 दिन पहले, काम समाप्ति से 5 दिन पहले, तो इसलिए इसको जोड़ रहे हैं, तब क्या हो जाएगा,
पूरा काम होने में लगा समय, मतलब पूरा आप क्या ये छोड़ कर नहीं गया तो दोनों लोग काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 है एक दिन में 2, तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 9 45, कितना लग जाएगा 9 दिन। आइए इसको दूसरे मेथड से देखते हैं, इसको मिटाइएगा थोड़ा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं। एक कितने दिन में है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिखते हैं, छोटा लिखते हैं कि मतलब क्या ए बी, ये 10 दिन ये 15 दिन, क्या आ जाएगा 30, ठीक है 30, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको देखिए क्या है, इन्होंने मिलकर तो काम शुरू किया, कौन कौन किए हैं, ए और बी दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद मतलब क्या काम समाप्ति से, यहाँ पर काम समाप्त होता है, तो ये मान लेते हैं ए एक्स दिन, क्या एक्स दिन, ये दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, एक्स दिन तक साथ में किए होंगे, लेकिन काम समाप्ति से पहले कौन जा रहा है, काम समाप्ति से पहले कितने दिन पहले, ये 5 दिन पहले, 5 दिन पहले कौन जा रहा है, 5 दिन पहले कौन जा रहा है, ए जा रहा है ना, ए छोड़ दिया, तो यहाँ तक काम कौन करेगा, सिर्फ बी करेगा ना, यहाँ तक कार्य कौन करेगा, सिर्फ बी करेगा, क्योंकि ए छोड़कर चला गया, यहाँ से ए छोड़कर चला गया, ये छोड़कर चला गया, तो सिर्फ काम यहाँ तक कौन करेगा, बी करेगा ना। अब ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये तो चला गया, 5 दिन पहले ये चला गया, तो बी तक करेगा ना, तो बी करेगा, तो यहाँ पे कौन करेगा, ए और बी दोनों ने मिलकर करेंगे ना, ए और बी दोनों मिलकर ये एक्स दिन तक काम किए होंगे, यहाँ से काम चालू किए एक्स दिन के बाद, ये काम समाप्ति से 5 दिन पहले ना। अब देखिए कहाँ है, ए और बी की क्षमता कितना है, 3 और 2 5, 5 की क्षमता से कितने एक्स दिन, प्लस ये क्या है 5 दिन तक काम कर रहा है, 5 दिन तक बी सिर्फ कर रहा है, 5 दिन तक सिर्फ बी कर रहा है, तो 5 इंटू बी मतलब दिन इंटू समय, तो काम हो जाएगा, काम कुल कितना है 30, यही ना, काम कुल कितना है 30 काम है। अच्छा 5 दूना 10 इधर जाकर घट जाएगा, ये घट जाएगा तो क्या होगा 5x बराबर 30 माइनस 10, क्या हो जाएगा 5x बराबर 20, ये हो जाएगा 5 चौके 20, x बराबर 4। अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों ने मिलकर साथ में कितने दिन तक काम किए हैं, ये 4 आया है ना, तो 4 दिन यहाँ और 5 दिन यहाँ, तो ऐसे क्या पूछा है, तो कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, 5 दिन यहाँ 4 दिन यहाँ, उसमें भी 9 दिन आया था, इसमें भी कितना आ गया पूरा समय, कुल समय बराबर क्या हो जाएगा 5, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 दिन, 9 दिन उसमें भी आया था ना। हम बताए ना क्या काम समाप्ति से पहले, अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज करेगा तो ये वाला थोड़ा सरल पड़ जाएगा, ये थोड़ा सरल पड़ेगा, ये काम समाप्ति से 5 दिन पहले जा रहा था, काम जोड़ दीजिएगा इस वाले मेथड से, कैसे देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए, काम समाप्ति से 5 दिन पहले गया था, ये 15 काम करेगा, ये छोड़कर जा रहा था, तो लगा समय क्या हो जाएगा, अब फिर से बता दे रहे हैं, लगा समय बराबर 30 और 15 45, और छोड़ कर नहीं जाता तो इसको करा रहे हैं काम ना, करा रहे हैं तो 45 काम हो जाता, तो 3 2 5 के हिसाब से करते हैं, तो 5 9 45, टी बराबर कितना आ जाएगा 9 दिन, ठीक है। वहाँ बताया तो फिर से बता दिए एक बार, इसको उतार लीजिए, अब थोड़ा सा चेंज रहेगा। और आइए पार्ट 2 का छठा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दोनों मिक्स है, काम समाप्ति से पहले और काम करने के बाद भी, ये दोनों है, मतलब क्या 2 दिन बाद छोड़ कर जा रहा है और 1 दिन पहले भी जा रहा है, मतलब काम शुरू किए और तब छोड़ कर जा रहा है, और काम समाप्ति से पहले भी, दोनों मिक्स है। अब इससे पहले छोड़ कर काम करके छोड़ रहा था, और इस और बताया क्या, एक बताया है काम समाप्ति से पहले छोड़ के जा रहा था, तो ये इसमें दोनों मिक्स है, तो देखिए 3 आदमी है ना, ए बी सी कितने दिन में कर रहे हैं 10 12 15, 10 12 15, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन क्या करता है 2 दिन बाद ये चला जाता है, पहले जिस मेथड से करते थे इसका एलसीएम 60 आएगा, काम 60 हो गया, तो 10 छक्का 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, इसका एलसीएम 60 आएगा, उसमें बता दिए हैं, इसको नहीं आएगा 10 12 15 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, ऐसे 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 15 कटेगा नहीं, फिर 5 से काट दीजिएगा, 5 कमा 5 6 तो कटेगा नहीं, 5 3 15, फिर 3 से काट दीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 कमा 3, फिर 2 से काट दीजिएगा, ऐसे 2 3 6 पंजे 30 दूना 60, ये 60 काम तो टोटल हो गया। लेकिन अब इसमें देखिए जैसे जैसे कर रहा है, छोड़ कर अगर कोई काम करके जा रहा है, तो उसको काम को घटाना है, तो ये 48 काम तो पूरा टोटल है, कुल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, सॉरी 60 काम है ना,
60 काम टोटल है। अच्छा इसमें क्या करा 2 दिन बाद, अच्छा 2 दिन बाद जा रहा है तो काम करके जा रहा है ना, तो जब काम करके जाएगा तो उसको घटा दीजिएगा। कौन जा रहा है? ए जा रहा है, तो 2 दिन बाद ए जब जा रहा है काम करके तो इसको 2 दिन, इसको 6 दूनी 12 काम इसमें से हम घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा अब टोटल वर्क 48 बचा। 48 बचा ना, 6 दूनी 12 काम इसमें से घटा दिए तो बचा कितना 48। 60 काम था, 2 दिन बाद ए चला गया। अच्छा कार्य समाप्ति से पहले अब फिर कौन जा रहा है? बी जा रहा है। कार्य खत्म होने से पहले, होने से 1 दिन पहले कौन जा रहा है? बी जा रहा है। जब 1 दिन पहले जाएगा तो हम क्या बोले, जोड़ने के लिए बोले थे, काम को जोड़ देंगे। अच्छा काम करके जा रहा है तो काम को घटा रहे हैं, और काम समाप्ति से पहले जा रहा है तो काम को जोड़ देंगे, तब टोटल वर्क क्या हो जाएगा? तब टोटल वर्क हो जाएगा 1 दिन पहले ना, तो 5 एकमा 5, 5 काम जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 48 5 53, 48 और ये 5 कितना, चलिए लिख देते हैं, कितना हो जाएगा टोटल वर्क? 53 हो जाएगा। अच्छा जब ये तो चला गया, ये चला गया ना, तब बचा कौन? बी और सी बचा। इसी को लगा समय ना, काम खत्म होने में कितना समय लगा? पूरा काम खत्म होने में तो कितना लगा समय? पूरा काम होने में लगा समय, या तो लिख दीजिए सीधे समय, लगा समय बराबर लगा, पूरा काम लिखते हैं, पूरा काम होने में लगा समय, होने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा? ये तो क्षमता क्या है? कुल काम 53 है, और कौन कौन करेंगे? बी तो ये तो चला गया ना, लेकिन इससे जबरी कराए हैं क्योंकि छोड़ के जा रहा है, तो इससे बोला गया कि छोड़ के मत जाओ, तुम अपना काम करो। तो ये 5 काम किया है तो 1 दिन में, ठीक है, तो 5 4 9 के हिसाब से करेगा तो कितना आ जाएगा? 9 5 45, 45 5 3 8, पूरा बार में नहीं जा रहा था, 8/9 दिन, ठीक है। ये तो इस मेथड से हो गया। अब हम क्या बताए थे, कोई काम करके जा रहा है तो उसको जो घटाना है, और कोई काम समाप्ति से पहले वो काम नहीं किया तो उसको करवाना है। करवाना है मतलब जोड़ना है। इसमें काम करके जा रहा है तो 2 दिन तक घटाना है, ठीक है। आइए बेसिक से इसको और देखिए, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको, मान लेते काम हमारा शुरू करते हैं, तब तीनों लोग मिलकर काम चालू करते हैं ना, तीनों लोग मिलकर काम चालू करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ से ये लोग काम मिलकर चालू किए हैं, ए और बी है, मान लेते हैं बी और सी, तीनों ने मिलकर काम चालू किया। लेकिन काम 2 दिन बाद, 2 दिन, ये क्या है 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन गया है? मतलब यहाँ पर तीनों लोग मिलकर काम किए हैं, ए बी सी, तीनों लोग मिलकर काम किए हैं। तो 2 दिन बाद कौन गया है? यहाँ से ए गया है। अब बचेगा कौन? जब ए चला गया तो तीनों में से, ए बी सी में से 2 दिन काम तो किए, 2 दिन तक तो तीनों किए, ए चला गया तो बचेगा कौन? बचेगा कौन? अच्छा काम समाप्ति से 1 दिन पहले, 1 दिन पहले कौन जा रहा है? 1 दिन पहले सी जा रहा है ना, यही ना, कौन जा रहा है? 1 दिन काम खत्म, अच्छा बी जा रहा है, सॉरी, काम समाप्ति से पहले बी जा रहा है, तो यहाँ तक कौन काम करेगा? सी करेगा, करेगा कि नहीं? मतलब अब यहाँ तक बीच में कौन करेगा? ए बी सी, तो यहाँ से ए चला गया तो यहाँ तक कौन करेगा? यहाँ तक कौन करेगा? देखिए शुरू में तो तीनों किए, ए चला गया, ए चला गया तो कौन बचा? बी प्लस सी बचा ना, ये तो चला गया ना, तो बी प्लस सी बचा। तो बी प्लस सी कितने दिन कर रहे हैं? एक्स दिन, हमें नहीं पता। बी और प्लस सी, बी और सी मिलकर कितने दिन तक काम किए हैं हमें नहीं पता, इसको एक्स दिन मान दिए। कितना मान दिए? एक्स दिन। अच्छा काम समाप्ति से 1 दिन पहले, 1 दिन पहले बी चला गया, तो मतलब 1 दिन तक ये मतलब हमें बता रहा है काम समाप्ति से 1 दिन पहले बी चला गया, तो सी 1 दिन तक क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ तक तो बी और सी ए बचे थे ना, बी भी चला गया तो सी ए बचेगा। अच्छा आप सबकी क्षमता रख दीजिए, देखिए कितना, तीनों की क्षमता कितना है? 6 5 11 4 15, 15 की क्षमता से 2 दिन तक काम करेंगे, 15 × 2 प्लस क्या बी और सी है ना, बी और सी की क्षमता कितना? 5 4 9 × x प्लस सी की क्षमता का 1 दिन का, सी की क्षमता 4, कितना? 1 दिन, और कुल काम कितना है? 60। ये कुल काम ना हो गया, 12 दूनी 15 दूना 30 काम ये करता, 4 काम ये, और ये कितना किए हैं नहीं पता है, तो कुल काम बराबर काम, यही ना है, इधर काम तो इधर भी काम, दोनों बराबर हो गया। तो देखिए क्या है इसको, 15 दूना 30 और 4 कितना हो जाएगा? 34, तो 34 घटाइए इसमें से, क्या हो जाएगा? ये 9x और 15 दूना 30 और 4 34 हो जाएगा, उधर कितना है? 60 है, और 15 दूना 30, अच्छा एक बार लिख दे क्या? चलिए लिख देते हैं, नहीं तो कहेंगे कहाँ से घटा दिए। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा? 9x
15 दूना 30 और 4 कितना हो जाएगा प्लस 34 बराबर 60। अच्छा अब ये 34 पक्षांतर हो जाएगा माइनस 34, तो ये 34 घटेगा तो कितना आएगा 9x, सही है। 34 घटेगा कितना आएगा 10 में से 4 घटा 6, यही ना। इसमें से क्या हो जाएगा 9 6 में ये 5 में से 3 घटा 2, क्या हो जाएगा 9x बराबर 26। और 26 तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 26/9, तो क्या हो जाएगा 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 बचा ना, x बराबर 9 दूनी 18, 18 8 प्लस 9। अरे 26 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18, बचा कितना है 16 में से 8 घटा 8, अब ये 8 शेष फल बटे में 9, तो 2 सही, 9 दूनी 18 8 26 बटे 9। अच्छा तो अब कुल कितना दिन लग गया, टोटल कितना दिन लगा, अब देखिए लगा समय टोटल, ये थोड़ा सा है तो क्या से, लेकिन ये इसमें गलती नहीं होगा। देखिए क्या है टोटल समय, लगा समय कितना हो जाएगा टोटल समय 2 दिन, ये एक्स का वैल्यू कितना है इतना, तो 2 1 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 2 + 2, दिखाई दे रहा है या नहीं, 2 + 2 बटे 9 8/9 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 5 सही 8/9। ठीक है, दिखाई दे रहा है या नहीं, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं ना, यहाँ आप लिख दे रहे हैं कुल लगा समय, कुल लगा समय बराबर क्या हो जाएगा। देखिए कैसे उतारेंगे इसको, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हो गया ना, ये थोड़ा बड़ा लिख दिए। चलिए क्या हो जाएगा, इसको सबको जोड़ रहे हैं, ये क्या है 2 दिन 1 3 दिन और ये कितना है 2 सही है, तो कितना हो जाएगा कुल डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं, 2 2 4 1 5 सही, क्या हो जाएगा 2 1 3 और 3 2 5 8/9, ये क्या हो जाएगा 5 सही 8/9 दिन। ठीक है, आगे देखिएगा।